आज हम लोग भक्ति आंदोलन शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरुआत की गई थी। इसका मेन वजह क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्यकाल में और प्राचीन काल में मध्यकाल का एंडिंग पॉइंट में हम लोग लगभग चल रहे हैं। एंडिंग पर नहीं कह सकते हैं अभी, ठीक है ना, मध्य के मध्य में है। तो आप लोग देख रहे हो कि मध्यकाल में ना सनातन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हर का एक मेरिट और डिमेरिट होता है। सनातन को और तेजी से रफ्तार देने के लिए सभी धर्मों का एक संगठन एक हो जाए, है ना, सभी जाति धर्मों का लोग एक तरफ हो जाए। या जैसे पुराने जमाने में एक प्रथा बनी हुई थी कि ब्राह्मण लोग क्या करेगा, धर्म को आगे बढ़ावा देगा, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करेगा, वैश्य जो है वो खरीदारी करेगा, व्यापारी का काम करेगा, और शूद्र समाज के जितने सारे छोटे काम होंगे उसको करेगा। बना हुआ था प्रथा। लेकिन जैसे जैसे लोगों में विद्वता हासिल होते गई तो किसी खास जाति के प्रति उनके अंदर क्या कुंठा उत्पन्न होने लगा कि ऐसा क्या भगवान होते हैं, और भगवान होते हैं तो किसी खास जाति को क्यों ऑर्डर दिए कि वही आदमी भगवान से बात करेगा। अगर भगवान सही में होते हैं तो किसी क्षुद्र जाति को क्यों नहीं ऑर्डर दे दिए कि तुम क्षुद्र जाति ही वाला। और भगवान अगर सभी जगह हैं तो किसी मंदिर में, किसी बड़े बड़े मंदिर में किसी क्षुद्र जाति का, किसी वैश्य जाति का, या कोई भी विद्वान व्यक्ति जो संस्कृत अज्ञाता हो, वो किसी भी जाति का हो, उसे समाज को स्वीकार करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सवाल उठ करके सामने आने लगा। क्योंकि पंडित का अर्थ होता है जाति से ब्राह्मण नहीं। पंडित का अर्थ है जो व्यक्ति विद्वान हो, जो आपको अपने शास्त्र को पढ़ जाए, जो वेदों का ज्ञान रखता हो, वही पंडित है। वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा ले लिया, जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण है और उसी को मंदिर, यही जो है ना लोगों के अंदर ना सनातन को कमजोर करने लगा, सनातन के प्रति उसका आकर्षण कमजोर करने लगा, और फिर भक्ति आंदोलन हमारे सामने आया। पहले शैव मत बहुत ज्यादा था। आप लोग बौद्ध धर्म पढ़े हैं, जैन धर्म पढ़े हैं, उसके बाद वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप लोग नाम सुने होंगे शंकराचार्य का। शंकराचार्य के रूप में अभी भारत में अभी शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य कह सकते हैं कि धर्म की बात करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो राजनीति करते हैं। कैसे क्या है आप लोग शायद जानते होंगे कि नहीं सब वर्ड, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक जो शंकराचार्य हैं, जो कांग्रेस का एजेंट लोग कहता है उनको, ठीक है, सरकार का विपक्षी मानता है, ठीक है ना, वो राम मंदिर का भी विरोध किए थे कि राम मंदिर का भी उद्घाटन नहीं होना चाहिए, राम मंदिर अभी पूरा से बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो उनको लोग तरह तरह की बातें करता है। वो तो राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन भक्ति आंदोलन का मेन उद्देश्य था किस सनातन धर्म के प्रति, किसी भी धर्म में किसी खास जाति समुदाय को ठेकेदारी न बना दिया जाए। आप लोग हाल फिलहाल में रविदास जयंती मना है, याद आ रहा होगा शायद। हाल फिलहाल में रविदास जयंती मनाया गया है, ठीक है। रविदास जयंती जो थे वो किस जाति के थे? चमार जाति के थे, ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर सब चमार बोलना शब्द है, बेकार है। रविदास लोग कहता है उनको। कबीर जो थे जाति के जुलाहा, ठीक है, तुम कह सकते हो कबीर लावारिस हैं, ठीक है। बहुत लोग कबीर को प्रकाष्ठ मानता है। चूंकि हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास में तो सिर्फ इतना कहा जाता है कि कबीर के माता का नाम, ठीक है ना, नीरू, और पिता का नाम नीमा था, और वो जुलाहा जाति के थे। रास्ते से जब जा रहे थे तो कबीर की प्रकाष्ठा हुई, ठीक है ना। मतलब कि हंकता हुआ रोता हुआ मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी को जन्म हुआ तो उसको फेंक दिया था, वो उसी को अडॉप्ट करके ले गई और फिर लालन पालन करने लगे। लेकिन जो कबीर पंथ को मानने वाले वो ऐसा नहीं मानते, ठीक है ना। उनको मानता है भगवान है, उत्पत्ति हो गए, मतलब उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कि आपका उसमें विश्वास जगे। जानते हैं ना कबीर वाला,
जो सत्संग वगैरह कराते रहता है, कबीर पंथ, संत कबीर साहब को जो मानने वाला है। कबीर जी का एक बहुत अच्छा किताब है जिसका नाम है बीजक, बुझे। उस बीजक में उनके सारे ज्ञान स्रोत का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो वास्तव में कबीर भी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक कह सकते हैं, आचरण सुधारक कह सकते हैं। वो उठ करके हम लोग के सामने आए। आज हम लोग को चर्चा करना है भक्ति आंदोलन के बारे में। इसका मूल अभिप्राय क्या है मैंने आपको रखा। क्या अभिप्राय था? सनातन के प्रति या किसी धर्म के प्रति किसी खास आदमी को ठेकेदार नहीं। मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, जितनी हमारी नॉलेज उसके अनुसार बता दूं, कि सनातन में सिर्फ ब्राह्मण को मंदिर मठ में पूजा करने का अधिकार है, महंत बनने का अधिकार है। जबकि मुसलमानों में किसी भी जाति का कोई हो, उसमें भी बहुत सारी जातियां होती है, जब वो मौलवी की मौलाना की पढ़ाई कर लेता है, उसके पास इल्म हो जाती है, तालीम हो जाता है, तो वह किसी भी मस्जिद का, ठीक है ना, किसी मदरसे का मुल्ला हो सकता है, मौलाना बन सकता है और वहाँ के लोगों को धर्म की शिक्षा दे सकता है। शायद यह इस्लाम को सनातन से मजबूत बनाता है। मेरा मानना है कि अगर सनातन में सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोगों को, चाहे वो कोई भी जात का हो, उसे प्रधान पुजारी करने के रूप में, जैसे ब्राह्मण को समाज में श्रेष्ठ दर्जा मिला है, उसी तरह सही प्रकार के जातियों को दर्जा मिल जाएगी, तुम भी पूजा करा सकते हो, कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, तो सनातन की ताकत और ज़्यादा बढ़ सकती है, पूरे दुनिया में मजबूत हो सकता है। शायद मेरा विचार सही आप लोग को लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी, इस्लाम में कोई भी आदमी पढ़ लेता है, ठीक है ना, मौलवी किया, जैसे हम लोग में इंटर होता है उस तरह मौलवी किया, और मौलवी करने के बाद उसकी आगे की पढ़ाई फिर इल्म ले, तो आखिरकार वो पढ़ाई करने के बाद वो कोई भी जात का हो, उसे कोई नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो, कबाड़ी हो, धुनिया हो, मोमिन हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, ठीक है ना, जुलाहा हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। सिर्फ इल्म है कि नहीं, कुरान को अच्छे से याद किए हो कि नहीं, पारा अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक है ना, तकरीर अच्छा कर लेते हो कि नहीं, ना शरीफ अच्छा गा लेते हो कि नहीं, तो तुम एक अच्छे मौलाना हो। लेकिन तुमसे अच्छा संगीत भी तुम्हारा ठीक है, तुम वेद को भी जानते हो, मंत्र भी बहुत अच्छा जानते हो, भक्ति में तुम्हारा भाव भी बहुत अच्छा है, भगवान के प्रति डेडिकेटेड भी बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला, आप जाति कौन है? हम फलाना जाति के। नहीं, आप पंडित जी नहीं हैं, आपका यह कनेक्शन नहीं। मैंने पहले ही बोला कि अगर भगवान होते हैं तो भगवान सबके लिए हैं, तो अगर भगवान सबके लिए हैं तो भगवान क्यों किसी खास आदमी को ये ऑर्डर दिया कि तुम ही मेरा पूजा करना? और भगवान सही में अगर हैं तो सिर्फ एक ही आदमी का बात क्यों सुनते हैं? मेरा भी बात तो सुने। क्या ब्राह्मण और भगवान के बीच में कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट है? क्या स्पेशल कोई लिंगांट से उनके साथ बॉन्ड को जुड़ा हुआ है कि उसी का बात सुनते हैं, हमारा नहीं? ये मानते हैं कि हमारा समाज पहले शिक्षित नहीं था, वेदों को अच्छे से नहीं जान रहा था, पढ़ नहीं पाया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग जाति के लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान होते जा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तब तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति पैदा लिया और मनुस्मृति को सीधे लिया, फाड़ के जला दिया। वेलकम टू इन 14 अप्रैल बर्थडे, ठीक है। लेकिन ये धार्मिक बात है, क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ गए कि ये पाखंडवाद है, ये गलत है, ये हमारे समाज को बरगला रहा है, ये हमारे समाज को ठग रहा है। अगर ठगा ठगी नहीं होता तो उसी समय ब्राह्मण साम्राज्य कहता कोई भी आदमी आओ भाई, पढ़ लो, संभालो। लेकिन आज भी देखो, और दुख का बात यही है कि अपने ही समाज के लोग अपने समाज को इज्जत नहीं देता है। कोई वैश्य समाज का आदमी है, किसी वैश्य समाज से पूजा नहीं करवाएगा, उसको ब्राह्मण क्या हो सकता है? क्योंकि वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना चाहता है। तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना, ब्राह्मण को बढ़ावा देना, मैं कतई नहीं कहता कि ब्राह्मण खराब है, मैं कहता हूं अविवेकी ब्राह्मण खराब है, समाज के लिए घातक है। समझ भाई, जो विद्वान लोग हैं वो समाज के लिए अच्छे हैं और पंडित वही कहलाएंगे, ठीक है। भक्ति आंदोलन में क्या है? प्राचीन काल में भक्ति भाव की धारा की चर्चा छंदों के उपनिषद में किया गया है। ये छंद समझ में आता है?
छंद का मतलब चौपाई, लाइन। हम जब कोई शायरी बोलते हैं तो एक लाइन 2 बार रिपीट करते हैं। तुम हुस्न ही हुस्न का दरिया हो, फिर बोलेंगे तुम हुस्न नहीं हुस्न का दरिया हो, हम तुमसे प्यार करते हैं कि तुम कड़िया हो। 2 बार एक ही वर्ड को बोलते हैं। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक, फिर 2 बार रिपीट करेंगे, एक बार फिर। छंद का मतलब होता है कि वोकल साउंड, एक स्पेशल रिपीटेशन, एक स्पेशल लय, पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना। अगर वैसा कोई नहीं पढ़ रहा है तो तुम बोलोगे ये अच्छा नहीं पढ़ रहा है, बेकार पढ़ रहा है। तो उपनिषद के छंदों में किया गया है, इसमें कृष्ण ने अपने गुरु घोर ऑर्गेनस के प्रति भक्ति भाव प्रकट करके दिखाया है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में न्यायनार संतों के द्वारा किया गया। न्यायनार संत किससे संबंधित थे? शैव धर्म से संबंधित है। शैव अर्थात भगवान शिव, जिन्हें क्या कहा गया है? संहारक कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं ब्रह्म क्या है, जानना चाहिए, जिन्हें त्रिदेव की उपाधि की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तुमको पता है यह तीनों किसमें समाहित है? शिव में। हाँ ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए गुरु की बात आती है, और साक्षात गुरु के रूप में तुम्हारा जो आदमी है वही तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए मंत्र बोला जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्मा। गुरुर् साक्षात परब्रह्मा, समझ रहे हो? तस्मै श्री गुरु में, तस्मै श्री गुरु में आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम, समझ रहे? इसलिए आपके सामने ब्रह्म के रूप में खड़ा है, अर्थात वह गुरु है। गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित होता है। अब आप गुरु किसको मानते हैं? महिला लोग शिव गुरु को शिव गुरु मान रहा है, इसीलिए उसके लिए ब्रह्म वो है। बात समझे ना? जिसको आप गुरु मानिएगा वही आपके लिए ब्रह्म होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में आपको देखना। इसीलिए गुरु का दर्जा समाज में जो है वो बहुत बड़ा है। आगे समझ में ना? ये वेदों की आदिकाल की बनी बनाई बात नहीं है। हम मानते हैं कि अब स्तर थोड़ा गिरा है, ठीक है ना? स्तर थोड़ा नहीं गिरा है, बहुत ज़्यादा गिरा है। गुरु की क्वालिटी, गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई, उनके अंदर त्याग की भावना नहीं है। गुरु धीरे धीरे लालची होते जा रहे हैं, ठीक है ना? उनके प्रति डेडिकेशन की भावना नहीं, बच्चों के प्रति, तो ये त्याग की भावना नहीं दिखा पा रहे, जिसके कारण क्या है, उनका भी इज्जत धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन पहले गुरु क्या होते थे? त्यागी होते थे। उनको बच्चे के प्रोग्रेस से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता था, भले ही थोड़ा मोड़ा सेवा लिए, बाकी चलता है कि नहीं? तो गुरु में इसीलिए क्या देखा गया है? गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी क्या है? बड़ा है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म की ज्ञान है, ठीक है? यहाँ पे लिखता भी है कि वो नयनार संत शैव धर्म से संबंधित थे, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो दक्षिण भारत से हुई थी। समझ में आ गया? यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से, क्योंकि उत्तरी भारत पे ब्राह्मणों का कब्जा था। ब्राह्मणों का कब्जा उत्तर भारत पर किसका? ब्राह्मणों का एक सम्राट था। आप लोग नहीं सुने हैं वो एक फिल्म जो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ब्राह्मणों को काटा गया था, कश्मीर फाइल्स? ब्राह्मणों का इलाका था। बौद्ध धर्म के समय आपको पढ़ाए थे, कनिष्क के राज की शासन काल। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मुस्लिम साम्राज्य है, जैसे मान लो आज के समय भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में हैं। क्या समझे? बिहार में कोई हिंदू आदमी मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता है, आई मीन जैसे मान लो आरजेडी है, तो आरजेडी खुल्लम खुल्ला मुसलमान का सपोर्ट करता है, और मुस्लिम लोग आरजेडी के प्रति बहुत दरिया दिली दिखाते हैं कि मुसलमानों का हितैषी है, जबकि वो जो पार्टी है उसका जो मुखिया है वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो एक तरह का दिमाग में साइको फिट है कि मुसलमान आ गया होगा तो पूरा जगह मुसलमान का एकदम चलती चल रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं। जब आप यहां बैठिएगा ना, जब आप वहां बैठते हैं तो जो मन में आता है सो बोलते हैं,
लेकिन जैसे ही आपकी जगह बदल के दूसरे जगह आती है, एक स्पेशल जगह मिलता है, फिर सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। बस समझ में, सबको ले के चलना पड़ता है। मन में तो सबको क्या रहता है वो आपको ही पता है, हमको ही पता है। वही कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, जब मौका मिले घोंप देंगे। आजकल तो लोग यही कर रहे हैं। ठीक। पूर्व में मध्यकाल में ही शंकराचार्य नामक संत ने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्म सत्य है और जगत ही मिथ्या है। अद्वैतवाद सिद्धांत मतलब भगवान होते हैं, दुनिया झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान ब्रह्म झूठा नहीं हो सकता। जबकि भक्ति आंदोलन करने वाले हैं, हम लोग से ही भगवान है, भगवान हमसे नहीं है। देहाती कहावत है कि देवी पूजा देवा पूजा और पूजा घंटा। देवी पूजा देवा पूजा और पूजा घंटा, और जब घर में आग लगे तो घर के देवा घस का। अर्थात हम जिस आदमी के लिए स्पेशल रूम बनाए हैं, ठीक है ना, अर्थात आप देखते हो ये कि अपने लिए एक कमरा जिस तरह बेडरूम बना रहे, उस तरह ना गोसाई घर बनाते हैं, भगवान के लिए एक स्पेशल चेम्बर बनाए कि चलो भगवान सब लोग उसमें हैं, रह रहे हैं। लेकिन जब घर में आग लगेगा, विघ्न होगा, तो अपना तो रक्षा करना ही है, भगवान को भी लेके भागना पड़ेगा। अगर थोड़ा कीमती उमती है, सोना चांदी सब का, चलो लेके भाग दें। ठीक है, तो भगवान हमसे हैं, हम भगवान से नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसके सामने जाते हैं, झुकते हैं, कहते हैं। यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है, ठीक है, कि ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। यहाँ का हर एक व्यक्ति टेम्परोरी है, यहाँ का हर एक व्यक्ति टेम्परोरी है। दुनिया का कोई वस्तु परमानेंट नहीं है। वर्षों सदियों से भगवान शंकर आ रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, पूजे जाएंगे। समय के अनुसार सब लोग बर्बाद हो जाएगा, हम लोग आएंगे, हमारी पीढ़ियां आएंगी, हम लोग नष्ट होते जाएंगे, लेकिन ये धर्म का सिद्धांत कभी खत्म नहीं होता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म सत्य है, ठीक है ना, अद्वैतवाद का सिद्धांत प्राप्त कर दिया, और जगत क्या है? झूठा है, मिथ्या है, मतलब झूठा है। और सही में ये जगत झूठा है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति से हमारा संबंध है वह सब का सब टेम्पोररी है। अब तो पति परमेश्वर वाली भी बात खत्म हो गई, अब सिर्फ बचा हुआ है माँ का ममता, ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा भाई का स्नेह, ठीक है, पिता का आशीर्वाद, ठीक है ना, पति का संबंध तो गया। अभी ये नहीं सुनने को मिला है कि एक बेटा अपने माँ से डाइवोर्स ले लिया और ये रिटेन में दिया कि मैं तुम्हारा आजीवन बेटा नहीं हूँ। कुछ दिन बाद शायद ऐसे लॉ आएंगे और उसमें ये लिखा जाएगा कि हम तुमसे कोई मतलब नहीं। दैट कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नाउ इट विल गो द टेंडेंसी, नाउ इट विल आवर द कल्चर्स कैन बी कॉपीड एट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यू कैन गो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, योर डाइवोर्स, इट इज द कंडीशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। Now your Indian civilization not to use a divorce word, छोड़ा छाड़ी, ठीक है ना, हमने कॉपी कर लिया, ले आया उठा के उसको, उसका तो आप लोग देख रहे हो प्रतिपादन। तो अगर हम संस्कार में रहते, संस्कार से कुछ सीखते आते, तो आज शायद हम लोग की स्थिति ऐसी नहीं रहती, गोल आउट हम लोग नहीं हो पाते, है ना। यहाँ देखिए, शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के कलादी नामक गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष तक जीवित रहे और 820 ईस्वी में लगभग उनकी मृत्यु हो गई। अच्छे अच्छे लोग, टकराने वाले, लड़ने वाले 32 उम्र में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं एक कह रहा हूं, जितने सारे लोग अच्छे अच्छे धर्म को संस्थापित किए, यहाँ तक कि इस्लाम को भी संस्थापित करने वाले पैगंबर आदमी ही थे, भगवान कोई नहीं होता। भगवान बुद्ध का जब जन्म का ठिकाना है, महावीर का जब जन्म का ठिकाना है, ठीक है ना, लेकिन सनातन में किसी भगवान का जन्म का कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है चूहा से पैदा ले लिया, कोई धरती फाड़ के ले लिया, कोई नारियल में से निकल गया, कोई उसका मूछ, उसका सर, उसका गर्दन, कोई दुम, कोई मैल, कोई कुछो से पैदा लिया, जबकि हमारा साइंस कुछ और कह रहा है।
सनातन का इतिहास तुम लोग देख लो, क्योंकि इसकी इतिहास इतना पुराना है, उस समय मानव की अवस्था ही नहीं थी कि उतना ज्यादा स्टडी कर पाए। ये बाद में ये लोग इस सब चीज को ढकोसला समझ समझ के साइड होने लगा। इस्लाम धर्म को मानने वाले पैगंबर वो पहले हिंदुए का काम करता था, बहुत देवी देवता का पूजता था, तो उसका मार के भगा दिया, फिर उधर लगा पढ़ने, स्टडी किया, और फिर देखो पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाया। कितना बड़ा काम किया होगा, अपनी एक पीढ़ी को कुर्बानी दे दी। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं। शंकराचार्य के पिता का नाम शिव गुरु था तथा माता का नाम क्या था, आर्यम्बा। आज भी भारत में धर्म के रक्षक कौन माने जाते हैं, शंकराचार्य। घर पे जाइएगा देखिएगा शंकराचार्य कौन है, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा अभी वर्तमान में शंकराचार्य कौन है, क्या है उनका काम। वो लोग अपने साथ एक धर्म का ध्वज लेके चलते हैं, एक लाठी बड़ा सा रहता धर्म का ध्वज, जहां लगा दिए शंकराचार्य हो गए। शंकराचार्य ने गुरु गोविंद योगी थे, गुरु श्री गौड़ पदाचार्य थे, मतलब शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था, गोविंद योगी। गोविंद योगी के गुरु का नाम क्या था, श्री गौड़ पदाचार्य। हमारे पिताजी दादा का जिस प्रकार सेवा कर रहे होंगे ना, उसी प्रकार हम अपने पिताजी को करेंगे। अगर हर पोता अपने बाप को यह बात डेली रूटीन में कान में डाल दे, अपने माँ को, तो माँ अपने सास के साथ गलत नहीं करेगी, बाबूजी अपने पिताजी के साथ गलत नहीं करेंगे। माँ हमको इसलिए इस उम्मीद पर पोस रही है कि आने वाले बुढ़ापे में उसको कोई तकलीफ ना हो। लॉन्गिंग फॉर सेटिस्फैक्शन इन ओल्डेस्ट लाइफ, यू कैन से अबाउट दिस। वो अपने बुढ़ापे के लिए ललच रही, तरस रही कि उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाए, इसलिए बालक को। अगर हम उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे तो हम नकारा बेटा कहलाएंगे। अगर हम उनकी उम्मीद पर खड़ा उतर गए तो क्या होगा, बहुत श्रवण कुमार कहलाएंगे। लेकिन आज ही उनको जवाब दे दिया जाए साफ साफ वर्ड में कि जैसे आप दादी के साथ कर रही हैं वैसे ही हम आपके साथ करेंगे, अब आपका मर्जी, आप अच्छा करिए चाहे खराब करिए। तो फिर क्या होगा, राम राज वाली बात है। क्यों हम नहीं चाहते कि हमारी दादी का अच्छा। हाँ, ये बात जरूर है कि दादी का भी कैरेक्टर हम लोग के प्रति, उनका भी आचरण हम लोग के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, दादा का भी हम लोग के प्रति डेडिकेटेड होगा ही। अगर उनकी सारी बातों को बहुत अच्छे से सुना जाए, इग्नोर ना किया जाए, ठीक है ना, तो हमको लगता है ऐसा होगा। जबरदस्ती करना चाहिए। बचपन में हम लोग दादा दादी से बहुत खतरनाक थे, एक भी किसी का नहीं सुनते थे, एक बात, फिर भी हमको मम्मी पापा पाल पोस के बड़ा किए ना, वही तरह उसका आधा फेज जरूर बुढ़ापा में हो जाता है। ये वो बात नहीं मानेगा आदमी, तय के दिन में उकसा के छोड़ देता है। बुढ़ापा और बचपना दोनों सेम है। जब बच्चा में आदमी बहुत गलती करने लगता है और उसको पॉटी कर देता है, ठीक है ना, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, किसी चीज के लिए लौटाने लगता है, अनाप शनाप बोलने लगता है, कुछ भी कहीं बोल देता है, माफ करते हैं ना, साफ करते हैं ना। बुढ़ापा में भी उसी तरह, जब कोई आदमी बोलने लगे, टॉयलेट करने लगे, कहीं भी कुछ करने लगे, तो आपको चुपचाप करने समझना चाहिए घर में एक बच्चा ही आ गया अब। इसीलिए हर व्यक्ति, हर एक इंसान एक दूसरे का पूरक है, रिलेशनशिप है। बात समझ में आई। वरना जैसे पंचायत भवन निर्माण होता है हर गांव में, आने वाले समय में सब गांव में वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, ठीक है, पंचायत भवन बगल में वृद्धाश्रम व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि हर आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए। बड़े बड़े शहर में, लंदन जैसे शहरों में जब आप जाइएगा तो वहाँ, इंग्लैंड में जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, तो वहाँ आपको वृद्धाश्रम क्यों मिलेगा, आई हैव नो टाइम फॉर दिस, मेरे पास इस टाइम के लिए कोई समय नहीं, इस काम के लिए कोई समय नहीं है, मेरा ही बुढ़ापा ऐसा जाएगा, ले जाएगा फेंक देगा उधर, चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि दुनिया बहुत कामकाजी है, हम लोग यहाँ बेरोजगार ज़्यादा है, इसलिए सेवा हुआ की बात करता है। शंकराचार्य ने जिस संप्रदाय की स्थापना किया था उसमें स्मृति संप्रदाय कहा गया। इन्होंने अपने अद्वैतवादी मत का प्रचार करने के लिए भारत के पूर्व, है ना, दिशाओं में मठ की स्थापना की। देखो यही है बच्चों, चार धाम। कौन कौन सुना है,
चार धाम की यात्रा करने में सबसे पहले जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में है। पुरी कोई गया है? नहीं गया है। मेरा इंस्टाग्राम का वीडियो खोल कर देखना, वहां मिलेगा जगन्नाथपुरी का वीडियोस। ठीक है, पहला धाम का यात्रा कंप्लीट हो गया। जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे है। ठीक है, समुद्र की लहरें आपको देखने को मिलेगी। मंदिर में पूजा पाठ तो नहीं होता है, दर्शन करने के लिए मिलेगा भगवान जगन्नाथ का। तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत की प्रतिपादन फैलाने के लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं को घेरा और चारों दिशाओं में स्पेशल एरिया बनाया। और पहला पूर्व में बनाया उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, पश्चिम के गुजरात में द्वारिका में शारदा पीठ। द्वारिका भी जाइए। आपको चार धाम पहले समझ में आता था? ये कहाँ जाना है? आप लोग समझते थे वो है क्या? वो एक लड़का बोल रहा था वो क्या है पर्वत पे जो, अरे केदारनाथ, बोल रहा था चार धाम होता है। नहीं, चार धाम में पहला कौन सा है? जगन्नाथपुरी, दूसरा है द्वारिका, फिर बद्रीनाथ और श्रृंगेरी पर्वत पीठ का। ठीक है ना, मैसूर। ये शंकराचार्य के लिए। ठीक है, तो आप द्वारिकापुरी जाइए, बात समझ गई? वहां भी घूमने के लिए है, आप जाके घूमिए। ये कौन कौन इलाका में है आपको मैंने बता दिया, इसको मैप के जरिए से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ऊपर वाला उत्तर प्रदेश का इलाका। ठीक है, पुरी आखिरी स्टेशन है पुरी। पहले आप जाइएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद पुरी, आखिरी वहीं तक है पुरी, उसके बाद नहीं जाती कहीं। उसके बाद समुद्र ही समुद्र है। समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है जगन्नाथपुरी मंदिर। शारदा पीठ द्वारिका में है, गुजरात। ठीक है, पश्चिमी इलाका श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? कर्नाटक में, पूरा दक्षिण में। मध्यकाल में शंकराचार्य के अद्वैतवाद मत को खंडन में कई और मत आए। आपके बात से सब आदमी सहमत हो जाएगा क्या? हम इतना सारा बात बोल रहे हैं, हमारी बात तो सिर्फ हाँ हाँ करना जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग किसी भी बात को काटना होता है तो डायरेक्ट लाठी निकालते हैं, गरियाने लगते हैं या मारपीट करने लगते हैं, जबकि बात काटने का तरीका है अपने बातों को बड़ी प्रेम पूर्वक रखें आपके सामने। आप हमारे बातों को सुनो, हम आपके बात को सुनो। बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक अपनी बातों को रखना चलना शुरू कर देंगे तो हमारे बात से सहमत हो गए, ठीक नहीं हो तो फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मध्यकाल में शंकराचार्य के द्वैत मत से कोई बहुत लोग विरोध में आया, जिसने पहला नाम क्या था है रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया और उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा नाम है वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और इन्होंने पुष्टि संप्रदाय अर्थात रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया। वल्लभाचार्य दक्षिण भारतीय संप्रदाय में अंतिम आचार्य थे। उसके बाद आता है माधवाचार्य ने द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो यहाँ से तीन समाज आता है। पहला ब्रह्म समाज की स्थापना संप्रदाय किसने किया? माधवाचार्य ने। पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, और फिर आपको दिखाई देगा विशिष्ट द्वैतवाद का कितने पूरे? रामानुजाचार्य। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है सबको? जबकि सीधे द्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य। शंकराचार्य के पिताजी का नाम शिव गुरु। समझ में आई? तो डायरेक्ट आपको पोंछी पर पहुंचा दे रहा है। समझ में आई? पहले जो शिव गुरु का फोटो आता था वो एलंग रहता था ऐसे गोल, इन्हें एगो डमरू नजर आता, एलंग आदमी रहता है, एलंग ऐसे ऐसे लाइनिंग बना रहता, भगवान नहीं दिखाई देते थे। अब वो बैन कर दिया है, अब वो फोटो उठो नहीं चलता है अब। अर्थात कुछ खामी हो गई उन लोग के प्रचारक में, तब वो लोग बोल दिया नहीं आप शंकर जी का डायरेक्ट फोटो लगाइए। अच्छा है, महिलाओं में भी भक्ति का भाव जाग रहा है। कम से कम माइक पर बोलने का, अनपढ़ महिला सभी माइक पकड़ के गीत गा रही है। 10 को 20 को 25 को आदमी के सामने बोले, कम बड़ा बात है, बोलो भोजपुरी में बोले, लेकिन बोलता रही है ना। यहाँ पे जितनी सारी महिलाएं बैठी हैं 20 को 15 को तो आ ही जाता शिव चर्चा में, आओ में से उठ के निकल आएगा और सबको संबोधित करेगा,
एगो राजा रहलथिन, एगो रानी रहलथिन, दोनों गोरा घूमे गेलथिन, कहानियां सुनाता है, शिव का चर्चा करता है, तो कम है बोलना, तो एक तरह का स्किल डेवलप हो रहा है। इसलिए शिव चर्चा, भगवान मिले या नहीं मिले, भारत ऐसे ही बढ़े, चलो बढ़ता ही रहे, ठीक है ना। हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो। अब एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है निम्बकाचार्य ने कौन सा सनक संप्रदाय की स्थापना किया। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा भक्ति के प्रसार समस्त भारत में हुआ। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में से एक रामानंद 13वीं से 14वीं सदी में भक्ति के उत्तर भारत को प्रचलित किया, यानी दक्षिण भारत से कहां लेके आया। रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत आया वो थोड़ा फेमस हुआ, बढ़ा, आई तरफ बढ़ा, और दक्षिण भारत से किस तरफ आया, उत्तर भारत की तरफ आया। तो याद रखना उत्तर भारत में लाने वाले उन्हीं के शिष्य कौन थे, रामानंद, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा मजबूत करना है, इसके बारे में डेप्थ जानना है, 12th के हिस्ट्री के, ठीक है, SPPD प्रकाशन में भक्ति आंदोलन का चैप्टर नंबर 7 जाकर के पढ़ लो, पूरे डीप में आपको मिलेगा। रामानंद को दक्षिण एवं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत ये है, यहां से उत्तर भारत में लाने है बड़ी लाइन का काम किया, इधर की बातों को इधर ट्रांसफर करने में। इसलिए रामानंद किसके थे, रामानुजाचार्य के, समझ में आ रहा है ना। ये रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य के क्या थे, शिष्य थे। रामानुजाचार्य के क्या थे, ये शिष्य थे। रामानंद की भक्ति उत्तर भारत में उनके शिष्यों के द्वारा 2 धाराओं में प्रवाहित की गई, एक है निगुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। जैसे तुम हमको निमंत्रण देने आए, मान लो तुम्हारे घर में छठियार है किसी का, तुम हमको निमंत्रण देने आए कि हमारा बउआ का छठियार आइएगा, हम क्या बोले, पहले मंगल है, हम ना जब वो खाए, तो तुम झट से बोलोगे ओला ना घड़बड़ाए के है, दुनू व्यवस्था है, तो हम बोले कि न अनु ननु खाए के, ओहुला ना घड़बड़ाए के है, फल फूल है लेकिन आए, तब तुम वो बहाना नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या है कि एम आहे न तो एम आहे, एम आहे न तो एम आहे, किंतियो तुमको अपने पाले में लेंगे। आपको भगवान की भक्ति करने का मन है, लेकिन आप नहीं चाहते कि भगवान का मूर्ति बना के पूजा करो, आपको नहीं मन है डीजे लगाएं, आपको नहीं मन है कि मूर्ति पर जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं, भगवान का दत्त मान करके निरंकार बिना आकार का मान कर पूजा कीजिए। राम राम राम, कौन है राम पता नहीं है, इसीलिए बुढ़ऊ सब पहन कर देखना, जहां रहता वहां कीर्तन शुरू कर देता, बुढ़वा में गीत गाने लगता कहीं भी। तो रामानुजाचार्य का जो व्यवस्था आप समझ पा रहे हैं कि किसी तरह आपको लपेटे में लेंगे। तो कैसे बच्चों प्रभावित हुई, एक निगुण भक्ति है, कौन सी, सगुण भक्ति। मीरा के बारे में कौन कौन जानता है, हाँ ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण की भक्ति करने वाले होते हैं वो बड़ी शांत सलील प्रेम को करने वाले होते हैं, यानी प्रेम वगैरह में ज्यादा रहते हैं, बड़ी विनम्रता सरल माने जाते हैं। राम की भक्ति करने वाले लोग थोड़ा कठोर मिजाज के होते हैं, थोड़ा तरंग होते हैं, एक बार जय श्री राम माटा फंसा दिया और बोलेगा हरि हरि श्री कृष्णा एकदम प्यार से बोलेगा। जहां 10 आदमी बोला जय श्री राम, समझ जाओ माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। तो सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति शांति विनम्रता ज्ञान का प्रतीक है, राम भक्ति क्रोध प्रचंडता आवास हट्ठाहस, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, इसका प्रतीक। आई मीन संत भक्ति जो थे, इस भक्ति के अंतर्गत जो भी संत आए वे तत्कालीन समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड इत्यादि से काफी दुखी थे। संत भक्ति में सबसे प्रमुख कबीर दास हुए, इनके गुरु रामानंद थे। रामानंद दक्षिण भारत से कहाँ गए, उत्तर भारत में, दोनों के वो क्या माने गए, सेतु माने गए।
कबीरदास के वानियों का संकलन बीजक कहलाता, मैं पहले आपको बता दिया था। इनके वानियों का संकलन क्या कहलाता है? जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के वानियों का संकलन, भगवान बुद्ध के ज्ञान का संकलन पीटक कहलाता है। महावीर के ज्ञान का संकलन त्रिरत्न कहलाता है। उसी प्रकार कबीर के ज्ञान का संकलन, मुंह से निकाला हुआ हर एक वर्ड, उनके दिया गया धर्म उपदेश बीजक कहलाता है। अब समझ में आ गया बात? कबीर 1440 से 1510 में सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी आपको याद आ रहा होगा, लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश, जो कि आखिरी ही वंश मानिए, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश। इसके बाद तो मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। कबीरदास का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये लाइन समझ रहे हैं? विडो, किसी भी विधवा से अगर वर्तमान समय में बच्चा हो जाए तो फिर समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? अकबर का भी छोड़ दें। अभी सोचो ना, जैसे कुंवारी लड़की है उसको बच्चा हो जाएगा तो क्या होगा, उसी तरह कोई विधवा औरत है उसको बच्चा हो जाए तो क्या होगा बता। हाँ, ये भी बात है कि कितने दिन से विधवा रहा हो, ठीक है ना। खैर, साइंस की दुनिया में नहीं जाएंगे, धर्म की बात है, अभी इतना ही विधवा मान लो, ठीक है ना। इस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। दैट्स यू आर ऑल इंटेलिजेंट गर्ल्स एंड बॉयज, नाउ लिसन केयरफुली इन दिस टॉपिक, वेरी मेजोरिटी, एंड nothing to thinking about more deeply. She is widow woman and he birth her कबीर। नाम विधवा ब्राह्मणी। उनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। कबीर के पत्नी का नाम क्या था? लुई। मैं आपको बता दिया था, वो जुलाहा नीरू और नीमा क्या करता था? चूड़ी बेचने का काम करता था। दोनों पति पत्नी आ रहे थे बाजार से, तो विधवा ब्राह्मणी अपनी इज्जत लाज बचाने के लिए उस बच्चे को क्या कर दी थी? फेंक दी थी। जैसे आप लोग को पता होगा, महाभारत में भी ऐसा कांड हुआ है कर्ण के बारे में। कुंती को शादी से पहले बच्चा हो जाता है, तो भी अपना इज्जत बचाने के लिए। हम सोचते हैं उसका पेट वोट बाहर नहीं आया होगा क्या, पूरे 9 महीना तक कैसे रख लिए पेट में, फिर बच्चा हुआ होगा उसका कैसे बाहर। शायद उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं रहा होगा कि, ठीक है ना, कि किसी कंडीशन के द्वारा बच्चे को दुनिया से हटाया जा सके। कर्ण जैसे महाप्रतापी लोगों का जन्म इस तरह हो गया है, तो अगर किसी का हो भी जा रहा है जन्म तो कोई खराब बात नहीं है। बस सबको चक्कर है भाई इज्जत का, ठीक है। हम लोग अपने गांव में बहुत शर्माते हैं, मार्केट में जैसे ही जाते हैं तो बड़ी नीडर फील करने लगते हैं, जैसे मन करता है वैसे करते हैं। यहाँ थोड़ा मोटा डरो, अगर यहाँ से दिल्ली चले जाए तो और नहीं डरेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लंदन चले जाए और नहीं डरेंगे। हु इज दिस, फ्री है। हमको आदमी से नहीं डर लगता है, सिर्फ माहौल से डर लगता है। आदमी से डर लगता तो फिर लंदन में जाते तो फिर भी वैसे ही शर्माते। अब देखिएगा जैसे जैसे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे सबका डर क्या होने लगता है? खत्म, सब खत्म। ना आपको लाज लगेगा ना आपको शर्म लगेगा, एकदम ओपन माइंडेड है, घूम रहे हैं। जितना संकुचित रहिएगा, जितना छोटा रहिएगा, उतना आपको लाज लगता रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। कबीरदास के बारे में कहा जाता है, कबीरदास के पत्नी का नाम क्या था? लोई था। कबीरदास के एक बेटा था, क्या नाम था? कमाल। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के गुणों के प्रशंसक और अवगुणों के, ये मुसलमान को भी रेलते थे और हिंदू को भी रेलते थे। मुसलमान के बारे में कहा गया है टिप्पणी, जो लाइन लिखता भी है कि ईटा पाथी जोड़ के मस्जिद लियो चिनाए, ऊपर मुल्ला चढ़ के बाग दिए, है ना, पूरा हमको लाइन याद नहीं है। मुल्ला चढ़ के बाग दिए, बहरा हुआ खुदाए, अर्थात कि ईटा पत्थर जोड़ के मंदिर मस्जिद बना लिए हो और में मुल्ला चढ़ के बाग दिया, अल्लाह अकबर। क्या तुम्हारा खुदा जो है बहिरा है, जो नहीं सुन रहा है, माइक लगा लगा चिल्ला रहे हो? बात है। तो उनके बारे में, कबीर के बारे में कहा जाता है कि
न कबीर हिंदू थे और न मुसलमान थे। कबीर वास्तव में क्या थे? इंसान थे। बात समझ में आई? कबीर जो थे रियली में इंसान थे, बहुत अच्छे अच्छे लाइन लिखते थे, लोगों के मोटिवेशन का काम करता था। जुबिन नौटियाल जैसे व्यक्ति आज के समय में फेमस है तो कबीर गान गा के। उनको पहली बार प्रसिद्धि जो मिला है, गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, गुरु बलिहारी, ठीक है ना, गोविंद दियो बताया। समझ गया? सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? गुरु। उसी समय तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? कोई शंकर ब्रह्मा विष्णु के फेरा में पड़ने का जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारे साथ है तो सब साथ है तुम्हारे, ब्रह्म तुम्हारे साथ है। इसीलिए महिला लोग कहती है और कुछ ना करो, हे गुरु बना लो, शिव गुरु। अगर तुम गुरु बना लिए, गुरु आपके साथ हैं, तो आपको कंगनवा पहनना हाथ में, वो भी हटा दिया है। क्यों नहीं? तो शर्म लगता है। हमको ले चलना एक दिन मीटिंग में। रविवार के दिन मीटिंग होता है और मीटिंग आज ठीक है 2 बजे मीटिंग होता है, शिव चर्चा मीटिंग। उसमें जाके हम सभी महिलाओं को एकदम मोर मोटिवेटेड कर देंगे। ओपन चैलेंज कर रहे हैं हमको। सॉरी, माफ करी, सही में हम नहीं आ सकते। कबीर ने निरंकार ब्रह्मा की संकल्पना को मजबूत किया और वेद तथा पुराण दोनों को प्रामाणिकता को चुनौती दी। निरंकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान होते हैं लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। ये शंकर जी का जो कल्पना जो बना दिया, बड़ा बड़ा जटा, एकदम बड़ा नाग ऐसे लेके बउआ रहा है, ठीक है ना, और बाघ छल्ला जो पहने वैसे जो भी हो, ठीक है ना, वो सारी बातें उन्होंने क्या बताया? असत्य बताया। भगवान होते हैं, ईश्वर हैं, लेकिन कैसे हैं? निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है। सनातन कितना साल पुराना है? हम सरस्वती जी का फोटो देख रहे हैं, सरस्वती जी लिपस्टिक लगल है, कैसे ही है ना सरस्वती जी, ठीक है ना। और अभी हिस्ट्री पढ़े तो पता चला है 1940-45 के आसपास देख रहे हैं चनहुदरों में से लिपस्टिक आया। ऐसा सरस्वती जी कहिए आ गए सनातन में लिपस्टिक लगा है, तो इतिहास हमारा फ्रॉड हो गया। वही तो बता, हाँ मतलब बता रहे वही इंडियन वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750 ईसा पूर्व ना, खोजे 1941-42-50 में, लेकिन कितना पूर्व? पहले 2500 ईसा पूर्व तुम बात कर रहे हो। हाँ वही ना बोल रहे, तो 2500 से 1750 के बीच ना, जबकि हमारा इतिहास तो था ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले ही है, शुरू में पढ़ लिए वेद, ठीक है ना, शुरू में आ गया वेद, उसको पढ़ते थे, जानते थे और क्या क्या करते थे। और उसमें वर्णन है कि माँ सरस्वती ऐसी रहती थी, कमल पर विराजमान रहती थी, हाथों में मीनल, मतलब हर देवी देवता के बारे में ऋग्वेद में तो वही पढ़ना है। तो कैसे हुआ ये सब? उन्होंने चुनौती दे दिया, ये सब ना हो तो वेद तथा पुराण दोनों देखना। जब सत्संग होगा कबीर वाला, वहां जाके आराम से पागल की तरह बैठ जाना, और उसका जो एंकर होगा 500 बुराई करेगा, इसको पूजता है, उसको पूजता है, इन्हें करता है पत्थर। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, लखिंदर सक्सेना तुम्हारे गांव में एगो है, जाओगे तो तुम्हारा दिमाग इधर से इधर कर देंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। शायद उस लाइक तुमको नहीं समझते हो, क्योंकि पागल और अनपढ़ से तो बात करेगा नहीं, जिसके पास कुछ बात समझने की क्षमता होगी उसी तरह ना किसी को समझाया जाएगा। लेकिन होता है, ये लाइन जाकर के चुनौती दे सकते हो तुम, सीधे का एक सब फालतू है। कबीर ने श्रम की महत्ता के प्रतिपादन किया, वे कर्म में विश्वास करते थे। समझ में आ गया? श्रम का मतलब मेहनत, जितना मेहनत करोगे, जितना कर्म करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। अच्छी बात है, इसका तो समर्थन हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, कि दिन रात तुम पूजा कर रहे हो, कर्म करवे नहीं करोगे तो कहां से आएगा? कुछ होने वाला है? तो कबीर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि श्रम की महत्ता को समझिए और कर्म में क्या रखिए? विश्वास करिए। कर्म ही प्रधान है। सुबह उठ करके सनातन व्यवस्था है, सुबह उठ करके पहले किसको देखना है? हाथ को। इसका मतलब है कि आप अपने कर्म को देख रहे हैं।
आप पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करिए, तब अपने कर्म कांड में लगिए। जाइए हगने। ठीक है ना। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने मानव मात्र की समानता पर बल दिया। उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक पद की मदद से सभी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। व्यंग्यात्मक मतलब समझ, ताना मारना। बात हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ बात बोल देना है, जिसको एडजस्ट होने वाला बात एकदम सही जगह पे जाके लगेगा, इसी को बोलते हैं ताना। ठीक है ना। हमको डायरेक्ट किसी को कुछ बोलना नहीं है। और वही ताना जब किसी को बर्दाश्त नहीं होता है तो बिलबिला जाता है, फिर झगड़ा करने में आ जाता है या अनाप शनाप बोलना शुरू होता है। जबकि होना चाहिए कि कोई अगर द्वंद्व छोड़ रहा है तो तुमको भी द्वंद्व छोड़ना चाहिए, अपने तीर से तर्कस लगातार डालना चाहिए। अगर उसके अंदर ज्ञान होगा तो अपने बात से तुमको काटेगा, ना कि तुम गाली गलौज मारा पीट करने लगो। अकुलाओ मत, बुझे। ये कबीर से सीखो। क्योंकि देखो, इतने बड़े बड़े चीजों को, सती प्रथा जैसे चीजों को किससे समाप्त किया? व्यंग्यात्मक पद से। व्यंग कसना शुरू किया। नेताओं के लिए एक व्यंग कहा है कि जिनसे समत सकत नाही धोटी धेली ढाली, जिनसे समझ सकत नहीं, संभल सकत नहीं धोटी ढाली, मतलब धोटी ढीली ढाली। एक ऐसा व्यक्ति जिससे धोती नहीं संभल रहा है और वो समाज संभालने की बात करता है। बताओ, नेता का कितना इज्जत उतारा, उतारा ना इज्जत। अब कोई नेता हो और इसको बात ही कहा जाए तो उसके तो दिल पर लगेगा। उसको ज्ञान होगा तो अपना कंट्रोल करेगा, वरना जाएगा सुनता रहे। तो नेताएं जो है, नेता जो लोग होता है ना, और जो कवि लोग होता है, वो व्यंग कसने के लिए ही होता है। इसीलिए व्यंगता से क्या करना है। अब बच्चे लोगों को कोई चीज सुनाते रहते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान का स्रोत किताब होता था, तो किताब कम लोग देखता था। आजकल चुटकुला का, शायरी का, वीडियो मतलब नाच ड्रामा का, ये सब का जो ज्ञान की छोटी छोटी बातें है, उसका स्रोत है रील्स। रील्स सब कोई देखता है। तो छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बात बोलने से पहले तुम बोलने वाले ही रहोगे, तब लोग बोल देगा हाँ सर ऐसा देखे थे। लेकिन पहले क्या होता था, टीचर जब बुक किताब पढ़ता था, उसका ज्ञान किताब का होता था। बच्चे तो किताब पढ़ते नहीं। जब किताब की बात बोलोगे तो वो नहीं बोलेगा सर ये किताब में था। तो टीचर और विद्यार्थी में आजकल यही नहीं पढ़ने कारण कि इसके भी हाथ में वही चीज है जो उसके हाथ में, और जितना देर मास्टर खपा रहा है उससे थोड़ा ज्यादा देर ही विद्यार्थी खपा रहा है पूरा उस पर टाइम। वो पहले से सब कुछ देख के रखता है। वो लाइन जैसे ही तुम बोलोगे झट से बोले सर देखे थे हम, बोला हम देखे थे। तो वहां आपका ज्ञान क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर हो जाता है। कि जिस काम के, एक बात समझ जाओ, तुम भले उस चीज को देख लिए हो, लेकिन जिस नजरिए से, जिस एंगल से कोई तुमसे ज्यादा उम्र वाला कोई पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, उतना उस नजरिए से तुम उस चीज को नहीं देख पाओ और नहीं समझ पाओ। शब्दों का जाल ही है, कब कहाँ कैसे बोलना है ये बहुत ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? बात समझ में आया? अपने पत्नी के भाई को साला बोल दो तो बहुत अच्छा, रोड पर चलते हुए किसी आदमी को बोल दो साला तो एक पड़क्का देगा झनका के, पूरा कान सुना देगा। शब्द ही हैं, कहाँ बोलना है ध्यान से। बात समझ में आ गई? सती प्रथा पर विरोध किया। सती प्रथा का चर्चा हम कितना बार किए हैं। कबीर ने ब्राह्मणीय श्रेष्ठता का विरोध किया। ये वर्ड समझ रहे हो? हम विरोध नहीं कर रहे, जो किताब में लिखा वही पढ़ रहे हैं। ब्राह्मणीय श्रेष्ठता का मतलब ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ होगा, होना ही नहीं चाहिए। वो भी आदमी, हम भी आदमी। वो जितना पढ़ा उससे ज्यादा हम पढ़े, तो हमको भी आगे सब लोग प्रणाम, वही ब्राह्मण प्रणाम का। कभी देखे हो ब्राह्मण के घर में महाकाल का साया पड़ते हुए? नहीं, उसके घर में कोई कष्ट पीड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि कोई जाप करा लीजिए वाला कष्ट दूर हो जाएगा। ब्राह्मण के घरे बोलो कि ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे आप पूजा कराए हैं वैसे वैसे हम आपके घरे जाएंगे पूजा कराएंगे, उसे बढ़िया कराएंगे, और उतने दान दक्षिणा सब हमको दीजिएगा। बोलिए मंजूर है? थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? वो कहेगा ऐसा मान्यता नहीं है। कैसे नहीं मान्यता है? तो वेद में नहीं लिखा है। वेद कहाँ की है? तो किसी और ने लिखा है। कौन था? ब्राह्मण था। तो हम जब ब्राह्मण है तो कैथी का फायदा लिखेंगे? अपने बारे में ना लिखेंगे। हमारा लिखना हो कि मास्टर साहब लीजिए कॉलम, अपना नाम पर जमीन चढ़ा लीजिए, तो कैसे चढ़ाएंगे? जाते हैं नदी किनारा वाला जमीन ले लेते हैं, सब ऐसे चढ़ाएंगे? वो तो जितना अच्छा अच्छा हो सब एकदम लिख लेंगे पूरा। सब किताब में लिखा रहता है, जितना व्रत कथा पढ़ोगे उसमें लिखा रहता है ब्राह्मणों को दान दीजिए। तो मैं कहा नहीं लिखा था ब्राह्मण दान करिए? मानते हैं कोई मजदूरी कर रहा है, कोई पूजा कर रहा आ रहा है आपके घर, 2 घंटा 4 घंटा बैठेगा तो मजदूरी होना चाहिए इस सांसारिक दिन में, लेकिन उसका नाम दूसरा रख दिया। ये सब थोड़ा ढकोसला है। हम नहीं बोल रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं। ब्राह्मणीय श्रेष्ठता को विरोध किया और उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों में पूर्ण समानता पर जोर दिया। समझ रहे हो? एकदम बराबर चाहिए, कोई उपाय नहीं है। जितना पंडित जी बराबर उतने शूद्र भी बराबर, दोनों एक साथ खाए। अरे पहले तो ऐसा समानता था कि पंडित जी आता था ना शुद्ध करने पूजा कराने, तो खाएबे नहीं करता था, सूखल अनाज लेता था, चावल ले लेता, दाल ले लेता, ये सब बांध लेता, चल जाता। ना ना गील ना सामान खाओ, छुआ जाएंगे। तो गील सामान नहीं खाता था। तो फिर परंपरा बनाई ना नीमक ना खाओ, दही चूड़ा खाओ। तो दही चूड़ा टनना शुरू किया। अब तुम देख लो कुछ खाता है। समानता आ रही है क्योंकि एडुकेशन। पंडित जी नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग दूसरा आएगा। अब पहले आदमी कांपने लगता था, महाराज मान जाइए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, अनर्थ, जग खराब हो जाएगा। ब्राह्मण नाराज हो गए, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग के पास एजुकेशन जैसे जैसे आया वैसे वैसे हम लोगों ने इन सारी बात शायद किसी ब्राह्मण को सुना जाए तो उसका मेरे प्रति सोचने का नजरिया बदल जाएगा। बहुत कट्टर टाइप का आदमी है, तो ब्राह्मण को साफ बर्बाद देखना नहीं चाह रहे, जबकि हमको सनातनी कर्मकांड में बहुत ज्यादा विश्वास है, आप लोग जानते हैं। लेकिन पाखंड ब्राह्मण पर हमको थोड़ा विश्वास नहीं। कहीं पूजा कराता रहेगा, हम सुन लेंगे, हम समझ जाएंगे ये गलती पढ़ रहा है, कथी कर रहा है, ठग रहा है। लेकिन क्या करिएगा, ठगते ठगाते का प्रोसेस चला आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है लोग। गांव में देखिएगा पूजा मठ को रहेगा, भीड़ थोड़ा ज्यादा हो गया रहेगा, तो एक आदमी आएगा पंडित जी के कान में कहेगा, पंडित जी थोड़ा जल्दी है, तय के दिन में काम फिनिश हो गया। छेकाऊ की चल रहा होगा, शाम थोड़ा देर रहेगा, पंडित जी थोड़ा ज्यादा हाई फाई लेने लगे, पंडित जी थोड़ा जल्दी खत्म करिए ना। हाँ हाँ हो गए हुई गए, सब खत्म। जबकि मेथड, उसकी व्यवस्था, उसे करने का तरीका एक समय मांगता है, लेकिन उतना समय किसके पास है? सब लोग ठग रहा है, ठगा रहा है, और उसका परिणाम तो लोगों को देखने को मिल भी रहा है। क्या सक्सेसफुल हो रहा है सो? उन्होंने कहा कि दोनों का जन्म एक ही तरह से हुआ है, तो फिर दोनों में अंतर कैसा? नवीन सर बहुत पहले ही बात बोल चुके हैं। शूद्र का ब्राह्मण का आए नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं। कबीर जी को पता नहीं है कि लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, शूद्र का जन्म पैर से हुआ है। यही ना पढ़े हम लोग? जब हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण का जन्म मुख से, क्षत्रिय का जन्म जंघा से, और फिर उधर वैश्य का जंघा से, और फिर उधर शूद्र पैर से। कबीर जी को पता करना चाहिए कि पहले इसीलिए व्यवस्था बना दिया है, नहीं हम मुख से उत्पन्न हुए इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ है, तुम पैर से उत्पन्न हो, जबकि हम लोग जानते हैं हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए। कबीर की माँ का ऑथेंटिक नाम है, कबीर के माँ का ऑथेंटिक कंडीशन है। कबीर जिन्हें तेने जाते थे, आप लोगों को शायद एक कहानी सुनाए थे कि कबीर बहुत ऐसे समाज सुधारक थे। उनसे एक बार सवाल एक आदमी पूछ लिया कि कबीर जी बताइए ब्याह करे कि नहीं करे? तो बोला ब्याह, अच्छा ठीक है, तुम हमारा घरे आना, बताएंगे। लोई और वो दोनों, उनकी पत्नी का नाम लोई था, लोई और वो दोनों आदमी क्या कर रहे थे? घर में थे, और ये गर्मी का टाइम था, ऐसा ही बड़ी भयंकर चिलचिलाता धूप। उसको बोले थे कि तुम दोपहर में मेरे घर पर आना, एकदम दोपहर में। वो भोजन करके दोनों आदमी बैठे ही थे,
वार्तालाप कर ही रहे थे कि फाटक को बजाता है, महाराज महाराज बाहर निकलिए, आप हमको कल बुलाए थे, हम आपसे सवाल पूछे थे कि ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जवाब दे दीजिए कि हम जाएं, अब हमारा उम्र हो रहा है, शादी करें कि नहीं करें। तब तक वो कस के बाहर निकले थे, कस के चिल्लाते थे कि लोई किधर हो, थोड़ा एक ललटेन जला करके लेते आओ। तो यह भूला गया है। लोई झट से एक ललटेन जलाती है और जला के पूरा एकदम धूप में आ जाती बाहर, और ऐसे ऐसे ललटेन लेके पूरा एकदम भयंकर धूप में ऐसे ऐसे लेके लगती है बउआ ने, और खोजने लगती है कि कहाँ गया सुई। कबीर भी लगते हैं खोजने। तो जो आदमी रहता है वो देखता है और देख करके एकदम दंग रह जाता है, और वो मन ही मन सोचता है कि पागल आदमी है, पूरा का पूरा पागल है। और इस पागल से हमको जवाब लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी से लेंगे तो एक तो ये पागल दिखाई दे रहा है, इससे तो खतरनाक इसकी पत्नी पागल है। पाए की तरफ बढ़ने लगता है, बोलता कहाँ जा रहे, रुको रुको तुम्हारा जवाब दे देते हैं। तो बोलता है हमको पागल नहीं होना है। तब कबीर कहते हैं उपदेश अर्थात कि जब तुम दोनों के बीच एक दूसरे पर इतना विश्वास हो जाए कि जो सामने वाला कह रहा है वह सही होगा, तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो विवाह मत करो। देखो लोई को हमने कहा, और वो बिना सवाल की ये कथी कर देख धूप में कहीं ललटेन बढ़ाई थे, रउरा रहता हूँ रहता हूँ थी, ऐसे बोले। अभी का तो बोलो थोड़ा काम, दोपहर में छोड़ो ना, तुम खाली ई बोल दो कि गर्म पानी लाओ, तो एक बैसा के तुम गर्म पानी धली, कौन नटंकी चल रहा है, ऐसा बोलना शुरू कर। और ललटेन जलाने का तो बहुत दूर की बात। इसका भावार्थ ये नहीं कि आप पत्नी पति के अंधविश्वास बन जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे का संबंध क्या है। आज के समय में आदमी, एक स्त्री पुरुष एक साथ रह रहा है, अपने शरीर को समर्पित कर दे रहा है एक दूसरे को, शारीरिक संबंध भी बना दे रहा है, लेकिन अपना फोन नहीं देगा। शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है, फोन है। क्योंकि चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता उसकी बाहरी आवरण को बताता है, जबकि हम पूरा कह रहे हैं आज के समय किसी का मोबाइल उसका पूरा कैरेक्टर बता देगा। इसमें पासवर्ड, उसमें पासवर्ड, उसमें पासवर्ड, क्या है पासवर्ड में पासवर्ड, ले लो भाई देख लो, हमको क्या जरूरी है, धरो। हमारा भी पास था कभी, प्रेजेंट है, जो करना है कर लो, पहले ही कर लो, कोई सस्पेंस नहीं रखना है हमको। लेकिन अगर तुम इसी किसी भी आदमी से आजकल एक बार दूसरा बार थोड़ा जिद कर, थोड़ा मोबाइल ला, तो अपना वो नहीं देगा, देवे नहीं करेगा जल्दी मोबाइल। क्या मन में चल रहा है, अब कुछ निगेटिविटी है तभी तो चल रहा है। और फिर इसका दूसरा मतलब ही निकलता है, आप हम पर शक करें तभी मेरा मोबाइल चेक कर रहे हैं, आप हम पर विश्वास नहीं है। अरे भाई विश्वास है या नहीं, अगर तुम में कोई प्रॉब्लम है, दोनों सही हो सकते हैं। अगर हम किसी आदमी का 12 बोला है तो अपना मोबाइल लाओ, तो अपना मोबाइल लाओ, तो क्या सोचेगी, हम पर विश्वास नहीं है। लेकिन ये भी तो है, तुम आराम से तो बोल सकते हो कि लो अपना मोबाइल देख लीजिए ना, क्या दिक्कत। तो दोनों तरफ से थोड़ा कमजोरी फील होता है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि आज के समय स्त्री आपके साथ रहेगी, अपना शारीरिक सुख भी आपको दे सकती है, लेकिन उसका मोबाइल देखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्री के बारे में कहा गया है, पुरुष का भी वही हाल। मम्मी पापा ही लोग का बहुत अच्छा है, मोबाइल वाला लोचन है। मम्मी का मोबाइल रहता है 30 गो, पापा का मोबाइल रहता है 30 गो, एगो रहता है ड्राम पर, एगो रहेगा पेटी पर, या अन्य के नाव रखा लगे। अब थोड़ा उन लोग को मजबूरी है तो रखते हैं एंड्रॉयड, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। लेकिन हम लोग के जनरेशन में, ठीक है ना, पहले इंस्ट्रक्शन पूरा एकदम चालू होता है, वो वाला आईडी उड़ा देना, ये वाला आईडी हटा देना, नया वाला आईडी बनाना, ऐसे करना वैसे करना, ये नहीं चलाना है वो नहीं चलाना है। क्योंकि हम लोग भी तो उसी रेंज से गुजर रहे हैं, ठीक है। जबकि सबसे बहुत कुछ होता है, इन्हें बोलना कुछ नहीं होता है। आज समय इतने सारे अपराध की जो घटनाएं घट रही बच्चों, उसका कारण ही सोशल मीडिया है। बड़ी गुप्त तरीके से हर चीज बात कर लेते हैं,
बड़ी तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से खत्मा देते हैं, किसी को भी निपटा दे रहे हैं। बाकी तो आप लोग न्यूज देखते ही हैं। कबीर ने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध, वर्णाश्रम याद आ गया ना, ब्रह्मा जी के टिक्की, ब्रह्मा जी के मुंह, ब्रह्मा जी के हाथ, ब्रह्मा जी के जंघा, ब्रह्मा जी के पैर, बोले ये सब ढकोसला है, एकदम बेकार है कि कोई मुंह से निकला, कोई जंघा से निकला, कोई हाथ से निकला, कोई पैर से निकला। उन्होंने क्या किया, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया। इनकी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने कुछ किताब भी लिखा है, साखी, शबद, रमैनी, दोहा। इसी दोहा को गा करके किसने प्रसिद्धि पाई है, जुबिन नौटियाल। बात समझ में आई? सुनिएगा कबीर वाणी, सुनने को बहुत अच्छा लगेगा। किताबों का संकलन करना सीखिए। जिस तरह आप अपने ड्रेस को चुनिंदा तरीके से, अपना किताब बहुत कम लोगों को दीजिए, कोशिश रहे नहीं दीजिए, तक देर नाराजगी रहे ठीक है, किताब उताब देने वाला काम नहीं, चाहे कोई भी हो। किताब सस्ता है या महंगा उससे मतलब नहीं, वो किताब है। कपड़ा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ पहनिए, किताब वाली बात नहीं, ठीक है। अपना किताब, अपने नोट्स, जो भी चीज़ है उसको बहुत सिक्योर करके रखिए, संभालिए उसको, वो आपका पूंजी है। किताब से अथाह प्रेम करिए। दिवाली में लोग अपना कचरा साफ करता है, दिवाली हर महीने मनाइए, अपने किताब को खूब अच्छे से पोंछिए, डस्ट नहीं जमने दीजिए, पोंछिए, हटाइए। किताब से प्रेम करिए, जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए। कबीरदास की समाधि मगहर यूपी में स्थित है। अन्न भक्ति निम्नलिखित है। जब आप जाइएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रयागराज जब जा रहे होते हैं तो गोरखपुर वाले से रास्ते से जब कट के अब निकलिएगा बनारस वाले रास्ते में, यूपी में कबीर जी का मगहर में क्या मिलेगा, समाधि मिलेगा। हम लोग गए हुए हैं घूमने। मैं पहले बता रहा था कबीर जाति के क्या थे, जुलाहा थे। रैदास जाति के क्या थे, चमार महती। एक कहानी बहुत पहले आप लोग को सुनाए थे, मन चंगा था कठौती में गंगा, याद आ रहा है? ये वही है रैदास। मन चंगा था कठौती में गंगा कहावत रैदास से ही कहा गया है। पहले बहुत ज्यादा छुआछूत होता था, ब्राह्मण चमार जाति को, रविदास जाति को अछूत समझते थे, उनसे छूना नहीं चाहते थे, लेकिन वो भगवान के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे। कौन? एक बार एक ब्राह्मण सुबह सुबह जाते थे स्नान करने, तो रविदास एक बार ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण देव, ये वाला सिक्का ले जाइए, गंगा माँ हमारे स्वप्न में आई है और बोली है कि हम तुमको एक कंगन देंगे सोने का, लेकिन हम गंगा में तो स्नान नहीं कर सकते क्योंकि गंगा जो है वो अछूत हो जाएगा। इतनी पाबंदी थी, डर के मारे कोई स्नान नहीं करता था गंगा में, ब्राह्मणों का इतना खौफ था। वो क्या किए, रविदास कहते हैं कि ले जाइए सिक्का और जाइएगा और गंगा में डुबकी लगा रख दीजिएगा, डुबकी लगाइएगा और बोलिएगा रविदास सोने का कंगन मांगा आपको दे देगा। ब्राह्मण हंसने लगे, पंडित जी हंसने लगे कि मूर्ख है ये, गंगा जी कहीं सोने का कंगन देंगे। देखो ब्राह्मण का विश्वास, तो दिन रात भक्ति में लगा हुआ है फिर भी उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। रविदास बोलते देगी, आप निफिक्र रहिए, लीजिए ना, दे जाएगी। तो ब्राह्मण को लगा ठीक है, बात मान लेते हैं। नजदीक में जाकर नहीं, बोले दूर से फेंक दो। तो रविदास दूर से पैसा फेंकते हैं, ब्राह्मण उस पर गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर लेता है, अब पोटली में लेकर चल देता है। नहा वहा के पूजा करके जब निकलने लगे तब उनको याद आया रविदास क्या दिया था, दिया है सिक्का, इसको डुबी मार के बोलना है। ट्राई करते हैं, जाते हैं, डुबी मारते हैं, बोलते हैं रविदास सोने कंगन मांगा है, गंगा जी प्रकट होती है, सोने कंगन एक जोड़ा दे दी, बहुत सुंदर था वो। रविदास को ना देकर के सीधे राजमहल की तरफ बढ़ते हैं और राजमहल की तरफ जाते हैं, वहां राजा को दिखाते हैं, रानी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और रानी को सोने कंगन क्या हो जाता है, दे देता है। बहुत खुश होता है राजा, बहुत ज्यादा दान दे देता है ब्राह्मण को। वहां से जब लौट के इस तरफ आते हैं, रैदास इंतजार करते होते हैं कि गंगा माँ मिली कि नहीं, दी सोने कंगन।
तुमको बोले थे पहले कि गंगा माँ कहीं निकलेगी, बोलते। रविदास को लगा हो नहीं दे होंगे, चलो कोई बात नहीं। दोनों का दिनचर्या चलने लगा। एक दिन गंगा में वही रानी क्या करने गई, स्नान करने गई और उसका सोने कंगन गिर गया। रानी को बहुत पसंद था वो सोने कंगन, बड़ी उदास रहने लगी। राजा को बड़ी चिंता हुआ कि हमारी पत्नी क्यों ज्यादा उदास रह रही है। पता लगवाया तो पता चला वो सोने कंगन के कारण उदास है। फिर उनको याद आया कि सोने कंगन आया कहाँ से, तो एक ब्राह्मण लाया था। वो नहीं बताया था कि दिव्य सोने का कंगन है और कहाँ से मिला। बोला यहीं से लाए हैं महारानी के लिए। उस ब्राह्मण को बुलाया गया, बोला कि जैसा कंगन तुम ला के दिया था वैसा कंगन दो। बोला महाराज वो कंगन तो माता गंगा दी थी, नदी में डुबकी मारने के बाद मिलता है। राजा को भी गुस्सा आया, बोला बेवकूफ, गंगा कहीं देगी, कहीं से लेके आओ नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ब्राह्मण का हालत खराब हुआ, मौत का डर। कहाँ, एक ही ऑप्शन बचा था, किसके पास, रविदास के पास। दौड़ते दौड़ते उसके पास जाते हैं और उसके चरणों में पड़ जाते हैं। बोलते रविदास ऐसा ऐसा घटना है, तुम जो दिए थे सिक्का उसमें गंगा देवी प्रकट हुई थी, एक जोड़ा दी थी कंगन, वो कंगन तुमको न देकर महारानी को दिया। आज हम पर आफत पड़ा हुआ, हमको मार डालेगा, मृत्यु दंड का सजा, कुछ करो। बड़ी आराम से मूड में बोलते हैं कोई बात नहीं, गंगा माँ यहाँ प्रकट हो जाएंगी। चर्मकार जो होता है, जूता जब बनाता है ना, एक बड़ा सा कठौती रखता है लकड़ी का, तुम लोग देखे नहीं होगे, पहले लकड़ी का कठौती होता था, लकड़ी का बना रहता था, काठ का बना होता था। क्योंकि पहले हल्दी उसनाता था, धान उसनाता था, तो उसमें स्टील उस्टील का नहीं होता था, लकड़िए का लोग रखता था। तो चर्मकार के पास बड़ा सा लकड़ी का रखता था, उसी में पानी भरा, गंगा माँ का लिया और वहीं प्रणाम किया और गंगा माँ क्या हो गई, प्रकट हो गई। गंगा माँ निकलती है और फिर कहावत बनता है, मन चंगा था कठौती में गंगा। अर्थात आप अपने आप को, मन को पवित्र, आजकल बहुत सारा गाना चलता रहता है कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो गंगा में नहाने से क्या फायदा। हमको लगता है हम साल में 10 बार जरूर गंगा में नहाते होंगे, कम से कम 10 बार। ठीक है, इस कुंभ में एक बार आदमी को जाने में डर लग रहा था, 2 बार गए, तीसरा बार जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम 2 बार तो गए। एक बार जो जाता था वो कान ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाता था कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन हम हिम्मत बांध के 2 बार गए। तीसरा भी जाने में थे कगार पर, लेकिन कुछ कारण हो गया जिसके कारण नहीं जा पाए। तो नहाते रहो, अपने मन विचार को शुद्धता में रखो। सदना जाति के कसाई थे, बुचर काटने वाला। धन्ना जाति के जाट, हरियाणा में होता है, आप लोग जानते हो। नानक जाति के क्या थे, वैश्य थे, बनिया। और गुरु नानक नाम नहीं सुने हो, जिनका जन्म पंजाब तलबंडी में हुआ है। गुरु नानक का आप लोग कहानी कविता 10th में पढ़े होगे। गुरु नानक का कुछ पद कहाँ पढ़े हो, 10th में पढ़े होगे। रैदास कबीर के समकालीन और रामानंद के शिष्य थे। कबीर भी तो रामानंद के ही शिष्य थे, रैदास इनके समकालीन था, मतलब लगभग बराबर। रैदास का कहना था कि मानव सेवा ही जीवन में धर्म का सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा स्टेटमेंट दिए। इस स्टेटमेंट को रस है, इस स्टेटमेंट को खूब अच्छे से पढ़ो, समझो। मानव जीवन का सेवा, अभी तो हम लोग वही कहते हैं, सबसे बड़ा दान क्या है, मानव की सेवा। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, पता लग गया कि किसी पॉकेट में 1 लाख रुपया है, एलंग से 12% सेवा कर देंगे, ठाए। हाँ ये बात है, मानव सेवा करोगे तो गाली सुनना कम है, लेकिन घबराओ नहीं। रामानंद जैसे लोग का आत्मा ऊपर है, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग, इसीलिए तुम देखते होगे कि जितने बड़े लोग उतने ज़्यादा सिंपल, लोगों के प्रति ज़्यादा सोचना, है ना। तुम लोग लगता होगा कि वो आदमी हो गया तब दिखा रहा है। तुम अभी जितने छोटे हो, अभी तुम्हारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ जैसे जैसे लोग बड़े होते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, सिंप्लिसिटी, क्योंकि उसको अब अपने बारे में बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। अभी आपकी
पोजीशन, पद, प्रकाष्ठा, आपको इज्जत आपके कपड़ा से, आपके पहनावा से मिलेगा। जबकि आप बड़े हो जाइएगा तो कपड़ा आपके लिए एकदम मायने नहीं रखेगा। आपको ये नहीं मायने रखेगा कि आपने कितना महंगा कपड़ा पहना है, चप्पल क्या पहना है, कितना सोना का हार पहना है, क्या पहना है, क्या पहना है, कुछ नहीं। बस फलाना आदमी है, काफी है। लेकिन आप अब भी आपको चाहिए सोना का हार, कवच कुंडल, दिस डेट पहन के जाइएगा, तब लगेगा कि ओ ये फलाना देवी है, फलाना कुमारी है, और देखो कितनी अच्छी लग रही है वो, तुमको पूछेगा। क्योंकि आपकी अभी कोई स्थिति नहीं। समझ में आ गई बात? हाँ, मानव सेवा में ही जीवन है, इसलिए मानव की सेवा करिए। रैदास कुछ भक्ति परक गीतों का संकलन सिख धर्म के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। आप लोग प्रार्थना याद किए हैं? स्कूल में, सरकारी स्कूल में पहले पढ़ाता था, तू राम है, तू रहीम है, तू कृष्ण खुदा हुआ। उसमें कहता था गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। क्या बोलता है? तू राम, तू रहीम, तू कृष्ण और तू खुदा, मतलब मुस्लिम लोग, सब तुम ही है। मतलब कौन? ईश्वर। कैसा ईश्वर? निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है। ये नहीं कह सकते कि 4 गो हाथ वाला, 10 गो हाथ वाला, 15 गो हाथ वाला, तलवार ले ले, भाला ले ले, सांप ले ले, अजगर, ये वो, सब ढकोसला अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन्स। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बार बार एक लाइन जरूर जोड़ रहे। हर व्यक्ति के पास जहर और विष, जहर और अमृत दोनों हैं। सोचना यह है कि आप उगिलना क्या चाहते हैं, और समय समय पर दोनों का जरूरत पड़ना चाहिए, है ना। कोई आदमी होता है जिसके पास लगातार जहरे उगिलने के लिए रहता है, ऐसा नहीं है। जहर उगिलो समय समय पर, कभी काल अमृत में से भी लेके बरसाओ, ठीक है ना। लगातार जहर उगलोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों? खुल के हंसो भाई, जहर आ गया था बाहर की, अमृत निकल रहा था। और तुम सोच रहे हो कि मेरे पास कितना जहर है और कितना अमृत है। अच्छा, तुम लोग देखते हो कोई आदमी हमेशा टेटिया की तरह बात करता रहेगा, वो अजीब बात करता रहेगा। कोई आदमी लगातार मुस्काते ही रहेगा, उसका सारा सामान लूटा फिर मुस्काते ही रहेगा। तो ऐसा भी टाइप के लोग होता है, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर, जबकि दोनों होना चाहिए। कबीर के शिष्यों में दादू प्रमुख थे। दादू जाति से ब्राह्मण थे। इन्होंने पर ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। दादू पंथियों का मुख्य केंद्र राजस्थान के नारायणा अर्थात नारायण गांव में था। और इस प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सिख धर्म, जिसकी क्लास हम लोग अगले दिन लेंगे, ठीक है। तो अभी लोग हम लोग जितना सारा बात समझे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्गुण धारा, सगुण धारा, ठीक है ना, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सारे भक्ति का एकमात्र सार है। इतना चीज पढ़ लिए हैं, खूब भक्ति किए। एकमात्र सार है मानव सेवा, लोगों के जीवन का रक्षा करना। जितना मानव सेवा किया जा सके उतना करिए, आपको ऑटोमेटिक प्रसिद्धि मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए देखना, नेता सा जो शुरुआत करेगा तो उसमें लिखवाएगा समाज सेवी। सेवा नहीं कर रहा होगा लेकिन लिखवाएगा जरूर समाज सेवी। क्यों लिखवाता है? क्योंकि समाज में आदमी रहता है और आदमी का सेवा करने वाला ही समाज सेवी, ठीक है। सिख धर्म के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे।